हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CFC जयपुर। मैं लास्ट क्लास में आपको पढ़ा रहा था कि एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो लास्ट की क्लास में हमने पढ़ा था कि एसिड्स को मैं कैसे प्रिपेयर कर सकता हूँ, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो जनरली केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या चीज़ें आती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती है कि अगर कोई पर्टिकुलर एसिड मैं ले रहा हूँ तो वो किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट होने पे क्या कंपाउंड मेरे को बनाकर दे रहा है या फिर उसमें से क्या चीज़ निकल रही है, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स। ओके, तो रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स में होता है कि जब भी एसिड्स मेटल से रिएक्ट करेगा तो वो एक सॉल्ट बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा। ओके, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मैं एसिड लेता हूँ H2SO4 और मेटल लेता हूँ जिंक मेटल, नाम सुना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, SO4 का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने पढ़ी रखी होगी। यहाँ बनेगा जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ओके, तो ये तो थी नॉर्मल सी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। होता क्या है, अपन को पता है कि एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो जब भी ये एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो ये जो हाइड्रोजन है ये हमेशा रिलीज़ होगा। ठीक है, तो जनरली सारे के सारे एसिड जब भी मेटल से रिएक्ट करेंगे तो हमेशा हाइड्रोजन रिलीज़ होगा ही होगा। ओके, एग्जाम्स में जनरली क्वेश्चन इस तरह से बनता है, या तो आपसे पूछ लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स बताओ, या फिर आपसे वन मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ सकते हैं कि मैं एसिड्स को किस चीज़ से रिएक्ट करूँ, मुझे पता नहीं यहाँ पर क्या है, कि मुझे हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिख जाए। ओके, तो इसका आंसर होगा मेटल्स। ओके, अब हमें बुक्स वगैरह में सब में दे रखा है, अपन को पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, लेकिन जनरली जिसने भी पहले ये रिएक्शन करी होगी उसको कैसे पता होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है या नहीं निकल रही। तो उसके लिए आपकी बुक में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दे रखा है। उसमें ऐसा है कि एक सेटअप बना रखा है जिसमें एक टेस्ट ट्यूब लेकर के उसमें एसिड डाल रखा है और साथ में उसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स डाल रखे हैं, यानी जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल रखे हैं। इसको ऊपर से लॉक कर दिया जाता है और इस तरह से एक छोटी सी पाइप या फिर ट्यूब से जो गैस है उसको पास होने दिया जाता है और वो जाती है सीधा एक वाटर बीकर के अंदर। ओके, ये है वाटर का बीकर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इधर से है ना बबल्स निकलते हुए दिखाई देते हैं। अब बबल्स तो जनरली अगर पानी के अंदर कोई सी भी गैस पास करें तो बबल्स तो वैसे भी दिखेंगे ही, लेकिन अब ये हाइड्रोजन गैस है या नहीं है उसको पता करने के लिए यहाँ पर हम एक कैंडल को लेकर के आते हैं, जलती हुई कैंडल को। तो ये क्या होती है, पॉप साउंड के साथ जलती है। तो जब भी हाइड्रोजन गैस जलती है तो वो भी है ना पॉप साउंड करती है। तो इससे पता चलता है कि इसमें से इस रिएक्शन से जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ तक समझ आया। ठीक है, हम आगे चलते हैं। उसमें है रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या होते हैं। कार्बोनेट्स वो होते हैं जिसके अंदर CO3 आए और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं जिसके अंदर HCO3 आता है। ओके, तो होता क्या है, जब भी मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एसिड से रिएक्ट करते हैं क्या चीज़ निकाल के देते हैं, एक सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। ओके, तो एग्जाम में इसका ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि मैं एसिड को किस चीज़ से रिएक्ट करूं कि मुझे CO2 गैस मिल जाए। तो इसका आंसर होगा या तो मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। CaCO3 मेटल कार्बोनेट है जिसको मैं कैल्शियम कार्बोनेट बोलता हूँ। वो रिएक्ट करेगा HCl से, बनाएगा CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। ओके, एक रिएक्शन तो ये हो गई। अब मैं हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन लिखूँ तो हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं अपन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन है HCl के साथ, निकालेगा कॉमन सॉल्ट होता है NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आई। अब जैसे यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट था ये देखने के लिए कि हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है, वैसे ही एक यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है ये देखने के लिए जो गैस रिलीज़ हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है। तो होता क्या है, एक सॉल्यूशन दिया जाता है किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, या फिर लाइम वाटर भी बोल सकता हूँ मैं इसको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन दिया जाता है या फिर लाइम वाटर। इस रिएक्शन से जो गैस निकल रही है उसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करेंगे। कौन सी गैस निकल रही है, CO2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करा तो ये बनाएगा CaCO3
प्लस H2O। ओके, तो क्या होता है, जैसे ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं ना, मान लो टेस्ट ट्यूब के अंदर ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये CaCO3 बनता है। ये होता है वाइट PPT, प्रेसिपिटेट बन करके आता है, जो कि इस पूरे सॉल्यूशन को मिल्की चेंज कर देता है। ठीक है, मिल्की मतलब वाइटिश कलर का हो जाता है। और जो ये वाइट PPT है थोड़ी देर बाद सारी की सारी ऊपर तैरते हुए आ जाती है। ओके, अब क्या हुआ, इसमें हमने और CO2 पास की। ठीक है, अब और CO2 पास कर रहा हूँ तो क्या होगा, जो एक कैल्शियम कार्बोनेट बना है ना इसके अंदर जो ऊपर है, वो CO2 से रिएक्ट करेगा, CO2 से रिएक्ट करेगा और बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब ऐसा है कि वाटर में तो वाटर तो हमें पहले से प्रेजेंट है ही, तो वो मैंने लिखा नहीं था। यहाँ पे वाटर है इस बीकर के अंदर, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो ये क्या बनता है, एक वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंस बनता है। ये होता है वाटर सॉल्यूबल, जो कि पानी के साथ इसके अंदर फुली मिक्स हो जाता है और अपन को वापस से क्लियर सॉल्यूशन मिल जाता है। ओके, तो इससे पता चलता है कि जो यहाँ से गैस निकल रही है वो CO2 है, क्योंकि यहाँ पर एक वाइट PPT बन जाता है। तो ये तो हो गया रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। उसके बाद चलते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेसिस। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमें जब सॉल्ट बनाना होता है तो हम एसिड और बेसिस को आपस में मिक्स करते हैं। ठीक है, वही रिएक्शन यहाँ पर है एसिड और बेसिस की। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है, और ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो बेस होता है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, एसिड और बेसिस आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, एक सॉल्ट निकलता है और साथ में वाटर। एग्जाम्पल HCl प्लस NaOH गिव्स मी NaCl प्लस H2O। ठीक है, ये सब आपने पढ़ रखा है बचपन में, तो ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड्स पे। अब मेटल ऑक्साइड्स क्या होती हैं, जब भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है फिर वाटर से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड्स बनती है। ओके, अब ये जो मेटल ऑक्साइड्स होती है ये होती है बेसिक, इनका नेचर होता है बेसिक। वहीं अगर मैं बात करूँ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की तो उनका नेचर होता है एसिडिक। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक एसिड को मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहे हैं। तो एसिड लिया हमने, मान लेते हैं HCl, इसको रिएक्ट किया मैंने मेटेलिक ऑक्साइड ले लेता हूँ मैं CuO। ठीक है, तो ये बन जाएगा CuCl2 प्लस H2O। ठीक है ना, तो ये वो रिएक्शन हो गई जब एसिड मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, तो ये एक तरह से वही रिएक्शन हो गई। अब मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में। ठीक है, और इसको हम एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं, तो ये एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही हो गई, है ना। तो यहाँ पे बन गया एक सॉल्ट और साथ में निकल गया वाटर। ठीक है, तो ये तो थे कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, कुछ रिएक्शंस थी इसमें। और भी प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड्स की, ठीक है, लेकिन वो हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ तक इतना इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।